एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइस, तुम में से बहुत लोग होंगे जिनके दिमाग में तो अभी आ ही रहा होगा कि आपने बोला था, क्या बोला था? हाँ, आपने बोला था कि कोडिंग अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो बाद कब आएगा? तो भाई साहब, वो बाद आ गया है। मतलब ये कि इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, लाइक अबाउट 4 to 5 करियर आइडियाज़, जो कि तुम लाइक करियर आइडियाज़ जो तुम आराम से जिसके लिए जा सकते हो इफ़ यू आर समवन जिनसे कोडिंग नहीं होने वाली है, जिन्हें ये समझ आ गया है कि कोडिंग इज़ नॉट फॉर मी, मेरे से नहीं होगा तो बस ठीक है, नहीं होगा तो क्यों ही दिमाग लगाना। और भी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, उसमें हम जा सकते हैं, उसमें हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम ये चूज़ करो या वो चूज़ करो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम अगर किसी भी चीज़ में बोलते हैं ना कि अगर इस चीज़ में कोई चैम्प है तो वो मैं हूँ, तो बस हो गया, काफ़ी है। ठीक है, तो बस तुम किसी भी चीज़ में कर सकते हो। और ये सिर्फ पढ़ाई या किसी चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। आज इंडिया में अगर बात कर लो तो लता मंगेशकर को कौन नहीं जानता है, उनके क्वालिफ़िकेशन के बारे में कोई बात भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जानी जाती है अपनी सिंगिंग के लिए, राइट। तो आज अगर उस मतलब लाइक उनके प्रोफेशन में कोई चैम्प है तो वो है, राइट। तो इसीलिए उन्हें सब जानता है। उनके प्रोफेशन से प्रोफेशन बोलूँ, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में कोई बात नहीं होती, किसी को कोई मतलब नहीं है। कौन उनसे पूछने जाता है कि आपको जावा आता है क्या? नहीं आता है तो आप बेकार हो, ऐसे कोई भी बोलता है क्या? नहीं ना बोलता है। तो वही चीज़ है, तुम किसी भी चीज़ में अच्छा करो, बस काफ़ी है। तो वही बात करने वाले हैं कि और कौन कौन से रास्ते हैं कंप्यूटर से ही रिलेटेड, ऑब्वियसली, बिकॉज बाकी सारे फील्ड की बात हम यहाँ बहुत कम करते हैं। तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ मोबाइल ऐप। अब बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि आप तो हमेशा बोलते हो कि टेक्नोलॉजीज़ हमेशा नई नई आती रहती है, तो नई नई आती रहती है मतलब पुरानी पुरानी जाती रहती है, राइट, ऑब्वियसली। तो ये चीज़ तो सबको ही पता है। तो क्या मोबाइल ऐप जो है वो अभी नियर फ्यूचर में रहने वाला है? देखो, आज से क्या बोलूँ, 30 ईयर्स नहीं 40 ईयर्स, आज से 30-40 ईयर्स के बाद कोई भी टेक्नोलॉजी आए, मुझे क्या, वाई, आई एम 23, आज से 40 ईयर्स के बाद आई विल बी 63, राइट। तो उस वक्त भी मैं काम ही कर रही रहूँगी क्या? नहीं ना। उस वक्त कोई भी टेक्नोलॉजी आए, मेरे को क्या मतलब है? वो सोचेंगे आने वाले जनरेशन। मेरे को किस चीज़ से मतलब है? मेरे को उन टेक्नोलॉजी से मतलब है जो आज से 20-30 साल के अंदर में आ रहे हैं, राइट। तो मुझे वो जानना है। सो अभी वो भी नहीं जानना है, लिटरली अगर बोलूँ तो अभी आज से 10 साल के अंदर जो आ रहे हैं वो जानना है। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करना है कि नहीं, थोड़ा और आगे, फिर थोड़ा और आगे। लाइक मुझे तब तक के लिए ही जानना है जब तक मैं बुढ़ी नहीं हो जाती हूँ, जब तक मैं काम करने लायक रहती हूँ। अब 70 साल की एज में मैं तो काम करने वाली हूँ नहीं। एनीवे, मे बी, यू नेवर नो, हेल्थ अलाउ किया तो चलेगा। खैर, देखते हैं, उस वक्त की बात उस वक्त करेंगे। अभी की अगर हम बात कर ले तो मोबाइल ऐप अभी रहने वाला है। कैसे? देखो, तुम में से कोई भी ऐसा है क्या जिसने अभी तक एक बार भी यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं किया है? गूगल पे, फ़ोन पे, वॉट एवर पे तुमने यूज़ तो किया ही होगा ना। तो हम सब यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो यूपीआई क्या है? मोबाइल ऐप। गूगल ऐप इज़ मोबाइल ऐप, गूगल पे इज़ मोबाइल ऐप, सॉरी, तुम्हारा फ़ोन पे इज़ मोबाइल ऐप, एवरीथिंग, राइट। उसके बाद हम लोग, ज़्यादातर लोग ही हम क्या करते हैं, और खाना कहाँ से ऑर्डर करते हैं? अब वो रेस्टोरेंट में कॉल करके खाना मंगवाने के दिन गए। अब हम कैसे खाना ऑर्डर करते हैं? स्विगी, ज़ोमैटो, राइट। तो स्विगी, ज़ोमैटो, तुम्हारी अर्बन क्लैप और समथिंग नाम, नहीं, अर्बन क्लैप नहीं, हाँ, इसकी एक कंपनी है, राइट। तो जो भी, तो वो तुम देख लियो। तो जो भी, इस तरह से बहुत सारे ऐप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं खाना ऑर्डर करने के लिए। कैब बुक करने के लिए ओला, उबर जैसी कंपनीज भर भर के आ चुकी है, राइट। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ से हम आराम से काम करते हैं। और ये सब चीज़ क्या है? सब ऐप है यार। ज़ोमैटो ऐप हम यूज़ करते हैं। कोई वैसे zomato.com करके तो नहीं जाता है। तुम प्ले स्टोर से ज़ोमैटो लाइक डाउनलोड करते हो एंड उसके बाद तुम उधर से ऑर्डर करना स्टार्ट करते हो। सेम गोज़ फॉर स्विगी, सेम गोज़ फॉर उबर, सेम गोज़ फॉर ओला। लाइक ये सारी जो भी चीज़ें हैं, ये सब ऐप है, सब मोबाइल ऐप्स हैं। और ये चीज़ें अभी रहने के लिए हैं। अगर मतलब फ़ूड ऑर्डर करने के लिए ही अगर मैं बोलूँ कि फ़ूड ऑर्डरिंग 10 ऐप्स का नाम बताओ तो तुम शायद नहीं बता पाओगे, राइट। बहुत कम, मतलब लाइक स्विगी, ज़ोमैटो बहुत ज़्यादा फेमस है इसलिए ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो 10-15 नाम बताओ तो तुम बहुत कम लोग होगे जो बता पाओगे। आई डोंट थिंक उतने हैं भी, यानी, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है उतने सारे इस टाइप के ऐप का नाम। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस डोमेन में अभी मतलब बहुत ज़्यादा बोल सकते हो डेवलपमेंट के चांसेस हैं,
राइट। तो ऐसा तो होगा नहीं कि खाना जो भी फूड ऑर्डर करने के लिए सिर्फ लोग स्विगी और जोमेटो पे ही डिपेंड होके रहेंगे, और भी कंपनीज आएंगी और भी आएंगी, राइट। तो उस तरह से होगा, तो अभी उधर आराम से तुम जा सकते हो। अब तुम में से बहुत के दिमाग में आएगा ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बताया, लेकिन इसके लिए हमें क्या सीखना होगा। तो देखो, मोबाइल ऐप डेवलपर को 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। फर्स्ट तो सॉफ्ट स्किल्स ऑफकोर्स, एंड सेकेंड वन इज़ टेक्निकल। टेक्निकल में क्या सीखना चाहिए, तुम फ्लटर से शुरुआत क्यों नहीं कर देते हो। अब बहुत लोग पूछोगे फ्लटर कहाँ से सीखे, राइट। तो देखो, फ्री में उनके जो अपने वेबसाइट पे तुम जाके सीख सकते हो। ऑल्दो अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम जा करके देख सकते हो। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम चेकआउट कर लेना, कोई नहीं। अब आ जा रहे हैं सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ UI UX डिज़ाइनर। देखो सॉरी, UI UX के बारे में बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये होता क्या है, राइट। बहुत लोगों को तो पता होगा, गेमर लोग तो खैर रहने दो। इसका इंटरफेस अच्छा नहीं है यार, इस वाले का इंटरफेस बड़ा अच्छा है। तो जो इंटरफेस करते रहते हैं दैट इज़ UI। ओके, अब हम बात कर लेते हैं UI UX होता क्या है। तो UI डिज़ाइनर जो हमारे हो गए, उनका जो काम होता है कि चीज़ें कैसी दिख रही हैं, ठीक है, वो लुक से ज़्यादा डील करते हैं। लाइक कौन सा बटन कहाँ होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, काइंड ऑफ, ठीक है। तो वो लुक पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यूज़र जो है उसको चाहिए। अगर कोई ऐसा, मान लो तुम गेम खेल रहे हो और उसके बाद मतलब उन्होंने जिस तरह से इंटरफेस बनाया हुआ है कि तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, राइट, उनका, तो तुम क्या बोलते हो कि इनका इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली नहीं है, राइट। वो चीज़ें जितनी यूज़र फ्रेंडली होंगी तुम्हारे लिए उतना सही होगा, राइट। एंड UX वालों का काम होता है कि चीज़ें कैसे हो रही है उस पर, राइट। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। अभी देखो, सबसे ज़्यादा अभी अगर हम बात करें तो तुम बोलते हो ना आजकल के बच्चे बड़े तेज़ हो गए हैं, क्यों? क्योंकि 2-3 साल का बच्चा जो रहता है वो फ़ोन में कुछ भी कर ले रहा है, राइट। फ़ोन में लाइक बहुत सारी चीज़ें कर ले रहा है। तुम ऐसा बोलते हो, अच्छा बच्चे तेज़ हो गए। हमारे ज़माने में तो लगता है बच्चे सारे भोंदू पैदा हो रहे थे। कोई बच्चा तेज़ नहीं पैदा हो रहा है, जैसा बच्चा उस वक्त था वैसा ही बच्चा है, ठीक है। हाँ, उन्हें अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको पैदा होते ही हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल गया है, ये चीज़ बोल सकते हो, फाइन। लेकिन जो 2 साल का बच्चा मोबाइल उठा लेता है और उसके बाद पता चलता है टिंडर पे जाके लेफ़्ट स्वाइप राइट स्वाइप सब करके आ जाता है, क्यों करके आ जाता है? ये बच्चे को की जो हम तारीफ़ करते हैं ना, ये तारीफ़ वो बच्चा डिज़र्व ही नहीं करता, ये डिज़र्व करता है UI UX डिज़ाइनर, राइट। वो इतना यूज़र फ्रेंडली बना दिया है ना कि बस बहुत आराम से हो जाती है चीज़ें। खैर बच्चे के केस में ये थोड़ा कम भी होता है, क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो उतना डेवलप नहीं होता है। हमारे पेरेंट्स की अगर बात करें तो उन्होंने पहली बार फ़ोन अपने हाथ में कब लिया था, मे बी इन 30s और मे बी इन देयर 40s। उससे पहले उनके हाथ में कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, राइट। 30s और 40s में जा करके उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन आया। उनके कॉलेज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, राइट। तो उस तरह से चीज़ें, लेकिन आज वही लोग बहुत आसानी से बहुत चीज़ कर रहे हैं यार। पता चल रहा है मम्मियाँ व्हाट्सएप पे चल रही हैं, पापा इंस्टाग्राम चला रहे, ये कर रहे वो कर रहे, कैसे कर पा रहे हैं? उनके टाइम में तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो उन्हें कौन सिखा दिया इतना सब कुछ? किसी ने नहीं सिखाया। इतना आसान हो गया है इंटरफेस ना कि वो आराम से कर लेते, सीधा दिखता है एंटर फर्स्ट नेम, राइट। मान लेते हैं कि जब तुम फेसबुक पे ही अकाउंट बनाने जाते हो, कुछ नहीं है, सीधा दिख रहा है फर्स्ट नेम, तुम्हें पता है मेरे को यहाँ फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम तुम्हें पता है, एकदम सिंपल, इतना यूज़र फ्रेंडली बनाया जाता है, राइट। अगर वो नहीं बना के कुछ भयानक सा डाल दिया जाए कि तुम इस बटन पे क्लिक करोगे तब तुमसे फर्स्ट नेम मांगेगा, इधर करोगे तो वैसे लाइक इतना खतरनाक, तो ऑब्वियसली जितना पॉपुलर आज है फेसबुक उतना पॉपुलर वो नहीं होगा, उतना पॉपुलर वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इतना कौन दिमाग लगाने जाएगा? चीज़ें आसान होगी तो लोग ज़्यादा करेंगे, राइट। अब नॉर्मल सी चीज़ है, आसान चीज़ों को कौन नहीं सीखना चाहता है, तो ऑब्वियसली इस वजह से। तो अगर किसी चीज़ में मतलब कोई भी ऐप वगैरह तुम्हें बहुत इजी लग रहा है तो डोंट से ये बच्चा बहुत तेज़ है या मम्मी पापा बहुत तेज़ हो गए हैं। कोई तेज़ नहीं हुआ। UI UX डिज़ाइनर जो है ना उसका, वो बहुत तगड़ा बंदा है, तो उसको वो तारीफ़ वो डिज़र्व करता है। खैर अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि इसके लिए हमें क्या सीखना चाहिए। तो देखो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा चीज़ें सीखनी होंगी। जैसे लैंग्वेजेस की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर तुम्हें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से शुरुआत करनी होगी। ओके, तो स्टार्टिंग की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद तुम्हें लाइक स्किल्स कैसे सीखने होंगे, तो ऑब्वियसली कस्टमर एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता होना चाहिए मेरा कस्टमर कैसा देखना चाहता है, राइट। जैसे टिंडर की अगर बात कर ले तो ज़्यादातर उस पर जो यूज़र्स होंगे वो कौन होंगे? 15 to 25 ईयर्स के लोग। उसके बाद तो लोग शादियाँ करने लग जाते हैं, उससे पहले बच्चे रहते हैं, तो राइट, तो 15 to 25 और मे बी 30, तो इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादातर वहाँ पे होंगे। तो उस एज ग्रुप के लोग किस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं,
UI UX डिज़ाइनर को अगर यही चीज़ नहीं पता है तो वो डिज़ाइन कैसे करेगा उस तरीके से, राइट। अब मान लो टिंडर पे अगर गणपति की फ़ोटो लगा देगा तो ऑब्वियसली नहीं पसंद करेंगे लोग देखना। तो वो अपने जो भी तुम्हारा यूज़र है तुम्हें उसे जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगर हम टूल्स की बात करें तो वहाँ पे तुम्हें सीखना होता है फिग्मा और एडोब XD। एनीवे 2-3 बुक्स हैं जिनका मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मतलब लाइक स्टार्टिंग फेज़ में अगर तुम UI UX के लिए इंटरेस्टेड हो तो तुम वो बुक्स चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी सही है। मुझे नहीं आता है पर्सनली, पर मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत कमाल के डिज़ाइनर्स हैं और ये बुक्स उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया। जब मतलब एक्चुअली ये वीडियो बनाने से पहले मैंने उनसे बात करी थी एंड उन्होंने बोला था कि ये बुक तुम रिकमेंड कर सकते हो, तो आई विल रिकमेंड, कोई नहीं। एनीवे थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं तो वो है डिजिटल मार्केटिंग। इस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तुम सबको पता है यार डिजिटल मार्केटिंग भर भर के आ रहा है। कोई भी यूट्यूब चैनल खोलो, मामा अर्थ का ऐड लेके पहुँच जाते हैं। क्यों पहुँच जा रहे हैं, क्या है ये चीज़? डिजिटल मार्केटिंग है, कुछ नहीं है, राइट। दिस इज़ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करना इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अब तुम ये गूगल पे ऐड करो, फेसबुक पे करो, इंस्टा पे करो, यूट्यूब पे करो, इधर पे करो, उधर पे करो, तुम्हारी मर्जी। तो अगर तुम एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के लिए कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म चूज़ कर रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। और आजकल ये बहुत ज़्यादा बूम पे कह सकते हो गया है। क्यों? देखो जब हम छोटे थे, छोटे तो हर चीज़ का ऐड कहाँ पे आता था? टीवी पे। पर आज देखो हर चीज़ का ऐड तुम्हें यूट्यूब पे दिख जा रहा है, राइट, दिख जा रहा है। तो कभी कभी वो कोई यूट्यूबर प्रमोट कर रहा होता है, वो पेड प्रमोशन कहलाता है, और कभी कभी वैसा कुछ नहीं भी कर रहा होता है तो वीडियो के बीच बीच में भी ऐड आ रहा होता है, राइट। तो उस तरह से चीज़ें होती हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले तो खैर यूट्यूब नहीं था एनीवे, तो जो भी एड्स वगैरह थे वो टीवी पे आते थे। आज के टाइम में ऑनेस्टली देखो, अगर तुम मे बी अगर एक्सेप्शन हो तो नहीं पता, पर ज़्यादातर लोग जो है वो टीवी से ज़्यादा कहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं? तो टीवी से ज़्यादा वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट हो गए, वो यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए हैं, इधर उधर शिफ्ट हो गए, राइट। आजकल टीवी बहुत कम लोग देखते हैं। मेरे घर में तो टीवी खुलता भी नहीं है, सिर्फ पापा देखते हैं, वो भी कभी कभी न्यूज़, दैट्स इट, कोई नहीं देखता कुछ भी। तो इस तरह से चीज़ें शायद घर घर की कहानी यही हो गई है। तो ऑब्वियसली जब टीवी इतना कम लोग देख रहे हैं तो टीवी पे ऐड करने में ऐड कंपनीज़ या जो भी कंपनी है वो पैसे क्यों लगाएगी? उससे अच्छा क्यों नहीं किसी यूट्यूबर से प्रमोट करवा ले, क्यों नहीं किसी फेसबुक पेज पे से प्रमोट करवा ले, इंस्टा से प्रमोट करवा ले, इधर उधर, क्योंकि लोग उधर ज़्यादा बिजी हो गए हैं। सोशल मीडिया जब से आया है लोग उधर ज़्यादा बिजी हो गए हैं। तो ऑब्वियसली टीवी वगैरह पे अब लोग थोड़े कम एक्टिव हो गए, न्यूज़पेपर में और कम हो गए, इसलिए उधर उतना न्यूज़ नहीं आता है। तो आजकल ठीक है, तो इसीलिए तुम ये सीख सकते हो और ये तुम्हारे काम का आने वाला है बहुत ज़्यादा। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, राइट, ये बहुत लोगों के दिमाग में आएगा। तो तुम्हें सबसे पहले वीडियो क्रिएशन, अगर तुम यूट्यूब पे प्रमोट करना चाहते हो, लाइक तुमने देखा होगा लाइक लास्ट वीक हमने 2 प्रमोशंस किए हुए थे। तो जो भी उसमें क्या है ना कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अपने वीडियो के बीच में कहाँ पे उसको घुसाऊँ। कुछ डेडिकेटेड वीडियोस होते हैं, वो अलग चीज़ है। इंटीग्रेटेड वीडियो अगर है, लाइक तुम्हारा टॉपिक कुछ है, उसमें तुम्हें घुसाना है, तो तुम कैसे घुसाओ जिस वजह से तुम्हारे ऑडियंस को भी वो बोरिंग ना लगे, तुम्हारा ऑडियंस भी उसे देखे, एंड चीज़ें ऐसी हों जो उस कंपनी जो तुम्हें पे कर रही है उसके फेवर में भी हो, तुम्हारे फेवर में भी हो। ऐसा नहीं हो कि मतलब लोग बोर हो जाएं, उनका ही काम नहीं हो, तुम सोचो अरे नहीं मैं कैसे इस ऐड को इंक्लूड करूँ, लोग तो बोर हो जाएंगे, तो क्या हुआ, उन बेचारे का प्रमोशन कौन करेगा अगर सब लोग ये सोचने लग जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग, अब तुम अगर वो नहीं करोगे, नहीं मेरे को तो करना है, मैंने पैसे लिए, मेरे को इसको प्रमोट करना है, फाइन, उस चक्कर में तुम्हारी ऑडियंस अगर तुमसे बोर हो जा रही है तो भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट, लॉन्ग रन में तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें, तो तुम्हें ये चीज़ समझना चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली गूगल, फेसबुक, इंस्टा एक्सेट्रा पे तुम्हें कैसे प्रमोट करना है, उन वो एनालिटिक्स तुम्हें जानना होगा कि कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल क्या चीज़ देखना चाहता है, मेरी ऑडियंस किस तरह की है, मैं इसमें किस तरह का कहानी फ्रेम करूँ, काइंड ऑफ, तो कंटेंट राइटिंग वगैरह आ गया। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें तुम सीख लो, बस एनफ है, उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं सीखना है। नेक्स्ट वन इज़ डेटा साइंटिस्ट। भाई साहब इस बारे में क्या ही बोलूँ, कहते हैं डेटा इज़ द न्यू ऑयल। आजकल तो हर चीज़ ही डेटा है, हर चीज़, मतलब लाइक बिग डेटा आ गया, ये आ गया, वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। और ये चीज़ जाने वाला है, अभी बहुत लॉन्ग रन में चलने वाला है। ये तो मुझे लग रहा है आज से 40-50 साल
पता नहीं। एनीवे तो इस चीज़ के लिए हमें क्या क्या सीखना चाहिए, तो सबसे फेमस, जब कोई भी डेटा साइंटिस्ट बनने के मूड में होता है तो पहली चीज़ जो सीखता है दैट इज़ मशीन लर्निंग, राइट। तो तुम अगर चाहो तो आराम से सीख सकते हो। उसके बाद तुम चाहो तो SQL सीख सकते हो, वो भी डेटा से ही डील करता है, वो बहुत सही है, राइट। एंड थर्ड वन आई विल से इज़ डेटा विजुअलाइजेशन। यस, डेटा विजुअलाइजेशन भी बहुत सही चीज़ होगा वो तुम्हारे लिए, तो तुम वो कर सकते हो। तो ये भी मेरे हिसाब से काफ़ी कूल करियर आइडिया है। एंड द लास्ट वन विच आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू ऑल इज़ कंटेंट राइटिंग। डालेंगे, कुछ पुरानी चीज़ नहीं है, बहुत काम आने वाली है, बहुत 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 हर चीज़ में काम आती है, राइट। तो कंटेंट चाहे वो तुम ऑडियो प्लेटफॉर्म पे करो, वीडियो लिख के करो यार, ब्लॉगिंग वगैरह से आजकल लोग कितना कमा रहे हैं तुम्हें भी पता है। तो एवरीथिंग इज़ कंटेंट राइटिंग, राइट। तो तुम आराम से वो काम कर सकते हो। तो ये तो खैर हो गई चीज़ें कि हाँ वाओ वेरी गुड, अब मुझे समझ आ गया कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं 5 चीज़ एक साथ शुरू कर दूँ? ये गलती भगवान के लिए मत करना, मेरे लिए मत करना, किसी के लिए मत करना। मतलब क्या? मतलब ये कि ये कभी मत करना। अगर तुम काफ़ी क्लियर हो कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ करना है, मुझे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट ही करना है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम वही करोगे, राइट। लेकिन तुम ये भी हो सकते हो कि क्लियर नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो रहे हो, मे बी 3 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो रहे हो, मे बी 5 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो रहे हो। तुम आराम से टाइम दो खुद को। कितना? राइट। आराम से 15-20 दिन करके एक एक चीज़ को टाइम दो। 15-20 दिन तुम एक एक चीज़ को दे के देखोगे, तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि मुझे किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जिस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आए उसको ले लो, क्योंकि तुम्हारा शौक़ तुम्हारा प्रोफेशन बन जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तुम बहुत अच्छा करोगे, ऑब्वियसली अच्छा करोगे तो पैसे अच्छे बनाओगे, तुम्हारा मन लगेगा, मेंटल हेल्थ सही रहेगा, फिजिकल हेल्थ सही रहेगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।